नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, जो भारत का संविधान है ये बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है, जैसे बहुत सारे देशों के संविधानों से लिया गया है, तो इसको देखेंगे कौन कौन से देश के संविधान से लिया गया है। फिर तीसरा, भारत का संविधान जो है वो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। मीन्स ये नरम भी है और कड़क भी है, दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। मीन्स भारत का संविधान ना ही एकदम से लचीला है और ना ही एकदम से कठोर है। जैसे ब्रिटेन का संविधान एकदम लचीला है और यूएसए का संविधान एकदम कठोर है, लेकिन भारत के संविधान में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जहाँ पर लचीलापन दिखाई पड़ता है और कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जहाँ पर कठोरता दिखाई पड़ती है। चौथी है हमारे संविधान में की विशेषता में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी एकात्मकता भी पाई जाती है और संघीय व्यवस्था भी पाई जाती है। पांचवा है सरकार का संसदीय रूप, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसदीय संप्रभुता, हमारी संसद संप्रभु है, वो कानून बना सकती है संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार का। और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, जो न्यायिक जुडिशरी जो सुप्रीमेसी है और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारा जो संविधान है उसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। संविधान में कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना मौजूद है, कई सारे अनुच्छेदों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये देखने को मिलती है। एकल नागरिकता है, स्वतंत्र निकाय है, यानी जो ये संसद है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है। तो ऐसे बहुत सारे निकाय हैं जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, त्रिस्तरीय सरकार है। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारी। और सरकारी सहकारी समितियां आर्टिकल 19 में सहकारी समिति जो है उसको जोड़ा गया था बाद में, तो इसको भी देखेंगे। तो ये 17 विशेषताएं हैं। तो 17 विशेषताओं को फिर से, और इसमें 18 लिख रहा है तो 17-18 विशेषताएं हैं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले प्रस्तावना। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें संशोधन में। तो ये कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, खास करके 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा कई प्रकार के संशोधन हमारे संविधान में किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं। तो संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में यानी 2016 में देखा जाए तो इसमें एक प्रस्तावना है। 2016 में के हिसाब से एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद हैं और 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 12 को हटा दिया। ठीक है, सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद को हटाया भी है, संशोधनों से हटा भी दिया है, करीब 20 अनुच्छेद को हटा दिया है और एक भाग जो कि भाग 12 नहीं, भाग 7, तो भाग 7 को हटा दिया है और अनुच्छेद 20 को भी हटा दिया है और इसमें करीब 90 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो 1951 से लेकर के 2016 के बीच में 20 अनुच्छेद को हटाया गया है, भाग 7 को हटा दिया गया है, लेकिन जोड़े गए हैं कितने? तो 90 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 4 भागों को जोड़ा गया है। कौन कौन से भाग? तो भाग 4 क, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क। तो 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया है और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अनुसूची 9, अनुसूची 10, 11 एंड 12 को जोड़ा गया है। तो देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान का एग्जाम्पल है जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान। अलिखित में जैसे ब्रिटेन का संविधान। और लिखित संविधान में जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जब मूल रूप से संविधान को लागू किया गया था 1949 में, तो उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे जो कि 12 अनुसूचियों में जो कि 22 अनुसूचियों में जो कि 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन 2016 तक देखा जाए तो इसमें से 20 अनुच्छेद को हटा दिया गया है और भाग 7 को हटा दिया गया है, लेकिन लगभग 90 अनुच्छेद को जोड़े गए हैं और 4 भाग को जोड़ा गया है, जैसे भाग 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया है और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जैसे अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और 12 को जोड़ा गया है। तो ये है वर्तमान स्थिति 2016 तक की देखें तो। किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। यानी भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों है, तो इसके पीछे 4 कारण हैं।
पहला है भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता इतनी ज़्यादा है कि जिसके कारण से बहुत सारे अनुच्छेदों की आवश्यकता पड़ी। तो पहला कारण है भौगोलिक कारक। दूसरा ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे अनुच्छेद थे, मतलब अनुसूचियाँ थीं, अनुच्छेद थे बहुत सारे। तो उसमें से करीब 50% चीज़ों को हमने लिया भी है अपने संविधान में। फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, ये व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन अभी जब 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 5 अगस्त को, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर भी भारत का एकदम उसी प्रकार से हिस्सा बन गया जैसे कि बाकी राज्य हैं। मतलब पहले भी हिस्सा ही था पूरी तरीके से भारत का ही, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे आर्टिकल 370 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 370 में कुछ संशोधन किए और विशेष प्रावधान को हटा दिया गया, जैसे वहाँ का अपना विशेष झंडा था उसको हटा दिया गया। जो भी ऐसी चीज़ें जो एक देश एक संविधान के नियम का उल्लंघन करता था या उसके विचार को, उसकी फिलॉसफी को उल्लंघन करता था, उसको हटाया गया है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। फिर संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो संविधान भारत का लंबा क्यों हुआ? तो 4 कारण, भौगोलिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, जम्मू कश्मीर था तो उसके लिए अलग से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी तो उसके कारण से लंबा हो गया था, और संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञ बहुत सारे थे तो खूब बातें उन्होंने बताई, सुझाई, लिखी, तो लंबा हो गया। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है ना। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है उन्हें भी भारत के संविधान दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो ये है पहला, एक विस्तृत लिखित संविधान। नेक्स्ट विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, और नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जैसे संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रूस हैं, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से कौन कौन सी बातें ली गई हैं? तो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण। तो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल,
आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। ये 5-6 बातें हैं। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक प्रमुख विशेषता यही थी कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान था। फिर न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण, ये सारी बातें थी उसमें। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है। अगला है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, यानी नम्यता एवं अनम्यता का। नम्यता माने नरम, यानी लचीलापन, अनम्यता माने कठोर। तो इन दोनों का समन्वय है, मिश्रण है। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है, यानी लिखने के आधार पर लिखित संविधान, अलिखित संविधान, और उसकी कठोरता के आधार पर एक कठोर संविधान, एक नम्य संविधान या लचीला संविधान। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 अगर पास करे तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत। और एक कंडीशन है कि 50% लोग उपस्थित हों, कम से कम 50% उपस्थित हैं, उसमें से जो मतदान करने वाले हैं उसका 2/3 मत पड़े, तब माना जाएगा कि ये विशेष बहुमत है। तो कठोर हो गया। तो और दूसरा, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। ये तो महाकठोर हो गया। तो इस हिसाब से पहला वाला नरम कर लें, दूसरा कठोर कर लें। कठोर कौन सा? जिसमें विशेष बहुमत भी चाहिए संसद के दोनों सदनों का, और सभी राज्य के जो विधानमंडल हैं तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमोदन चाहिए, अनुमोदन। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी जो संविधान में अन्य कुछ प्रावधान हैं जिन्हें आम विधायी प्रक्रिया की तरह संशोधित किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन में 2 ही प्रकार के हैं। एक वो जिसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, मीन्स 50% लोग उपस्थित हों, पहला कंडीशन। दूसरा, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 मत से पास कर दें तो कहा जाता है विशेष बहुमत। और दूसरा प्रकार है जिसमें विशेष बहुमत तो चाहिए, मीन्स ये कंडीशंस चाहिए, साथ में कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, तब कहा जाता है इसके। तो अगर इन दोनों के हिसाब से संशोधन नहीं होते हैं तो कहा जाता है सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन हो गया है संविधान में, और ये वाला संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये है। तो पहला क्या था? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से विहित। तीसरा, नम्यता और अनम्यता का
समन्वय। चौथा है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो संविधान एक हो सकता है लिखित प्रकार का, एक अलिखित प्रकार का। एक हो सकता है नम्य संविधान, एक हो सकता है अनम्य संविधान, यानी कठोर संविधान और लचीला संविधान। हार्श या स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला प्रकार है कि एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। ये सारे संघीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्या? दो सरकार हो, शक्तियों का विभाजन हो, लिखित संविधान हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान की कठोरता हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो और द्विसदनीयता हो, यानी दो सदन हो। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है भारत में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सीनेट हैं। तो ऐसे दो दो सदन हो जहाँ पर, तो ये एक मतलब सिंबल है संघीय व्यवस्था के सरकार का। तो संघीय व्यवस्था के 6 बातें, दो सरकार हों, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन हो, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण हो, जैसे अनुच्छेद 50 में कहा गया है। लिखित संविधान हो, जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता हो, जैसे भारत में है। संविधान की कठोरता हो, जैसे कि यूएसए में, भारत में भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जैसे भारत में भी है, अमेरिका में भी है। द्विसदनीयता हो, तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन तीनों में है। तो दो सरकार और उसमें शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्तियों का पृथक्करण एक बात है और शक्तियों का विभाजन एक बात है। तो दो सरकार हो, उसमें शक्तियों का विभाजन हो, लिखित संविधान हो, संविधान की सर्वोच्चता हो और संविधान की कठोरता हो। संविधान से संबंधित इन बातें, लिखित संविधान हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान की कठोरता हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, द्विसदनीयता हो। तो दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता। तो ये 6 बातें हैं जो आम लक्षण हैं संघीय व्यवस्था के। तो संघीय व्यवस्था की 6 लक्षण, पहले दो सरकार हो, दूसरा शक्तियों का विभाजन हो, तीसरा लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका, और लास्ट है द्विसदनीयता। तो ये सारी बातें भारत में देखी जा सकती हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, है ना। एकात्मकता के क्या क्या गुण दिखाई पड़ते हैं भारत में? एक सशक्त केंद्र, एक संविधान है। तो ये एकात्मकता, जो संघीय सरकार होती है, संघीय व्यवस्था होती है, उसमें दो दो संविधान होते हैं। एक केंद्र की संविधान अलग और राज्य की संविधान अलग। और संघीय व्यवस्था जैसे अमेरिका में जो केंद्र है वो इतना सशक्त नहीं होता है। केंद्र और राज्य में, राज्य ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वैसे केंद्र को कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, जैसे विदेशी मामलों के शक्ति दी जाती है और सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह की। तो 3 4 5 बातें